हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन दिल भी है और दीपना भी है। नकी यजीद की बैयत कटा दिया सर को नकी यजीद की बैयत कटा दिया सर को इसी बिना पे तो बुनियाद ला इलाहा भी है। हुसैन शाह भी मेरा सलाम। गोद में बैठ के एक रोज सकीना ने कहा गोद में बैठ के एक रोज सकीना ने कहा हमने पानी के लाने का किया था वादा हमने पानी के लाने का किया था वादा। देखो बाबा न चचाए न पानी देखो बाबा न चचाए न पानी
फरमाने लगे शाह है खुदा शिकवे वादा खिलाफी मेरी जानी कैसा बह गया खून अलमदार का पानी कैसा बह गया खून अलमदार का पानी कैसा गोद में बैठ के एक रोज सकीना ने कहा कायम सल्लमों से गुजारिश है कि वो आकर के कथा समात पेश करें। एक आवाज़ बुलंद सलवात। अली अली के सिवा क्या मेरी हयात में है, अली अली के सिवा क्या मेरी हयात में है, नमाज़े इश्क़ अली मेरे वाजिबात में है। अली अली के सिवा क्या मेरी हयात में है, नमाज़े इश्क़ अली मेरे वाजिबात में है। और बुझा सके जो मेरी चश्मे गम की तिश्ना लबी, बुझा सके जो मेरी चश्मे गम की तिश्ना लबी, ज़ख़ीरा आपका इतना कहाँ फुरात में है, ज़ख़ीरा आपका इतना कहाँ फुरात में है। एक नारे सलवार। इससे ज़्यादा और क्या लिखूं शरफ़ अब्बास का, इससे ज़्यादा और क्या लिखूं शरफ़ अब्बास का, ताअते शब्बीर है तन्हा हदफ अब्बास का, ताअते शब्बीर है तन्हा हदफ अब्बास का। और रोज़े महशर अपनी उम्मत बख्शवाने के लिए, रोज़े महशर अपनी उम्मत बख्शवाने के लिए नाम लेंगे अम्बियाए मा सलफ़ अब्बास का, नाम लेंगे अम्बियाए मा सलफ़ अब्बास का। एक नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हालात बदलने का असर देख रहा था, हालात बदलने का असर देख रहा था मौजिज़ा जिस सिमत उधर देख रहा था मौजिज़ा जिस सिमत उधर देख रहा था। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। एक नारे सलवार। गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा, गाजी की शुजाअत का ये उन्वान भी होगा। मशकीज़े में दरिया है तो तूफ़ान भी होगा, मशकीज़े में दरिया है तो तूफ़ान भी होगा। अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो, अब्बास के परचम की तरफ गौर से देखो, पंजा है तो बैत का गिरेबान भी होगा, पंजा है तो बैत का गिरेबान भी होगा। एक नारे सलवार।
लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं, लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं, रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। लेकर अली का नाम जो घर से चला नहीं, रास्ते में कितनी बार गिरा है पता नहीं। और ज़ेरे ज़मी मुझ पे करम ये भी अली का है, ज़ेरे ज़मी मुझ पे करम ये भी अली का है। ली है वहाँ भी सांस जहाँ पे हवा नहीं, ली है वहाँ भी सांस जहाँ पे हवा नहीं। सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले, सरवर के ज़ायरीन से ये फ़ायदा मिले। दुर्रे नजफ़ मिले कभी खाके शिफा मिले, दुर्रे नजफ़ मिले कभी खाके शिफा मिले। ऐसे भी ज़ायरीन शहे करबला मिले, कुछ भी ना उनके पास कफन के सिवा मिले। और दहलीज़ पर अली की ये एक आम बात है, दहलीज़ पर अली की ये एक आम बात है। सूरज पड़ा मिले कभी तारा पड़ा मिले। एक नारा सलवात। जंग में फतह का अक्कास कहा जाता है, जंग में फतह का अक्कास कहा जाता है। सुलहों में अमन का एहसास कहा जाता है। तो इतना गाजी ने किया परचमे इस्लाम बुलंद, इतना गाजी ने किया परचमे इस्लाम बुलंद। अब उसे परचमे अब्बास कहा जाता है, अब उसे परचमे अब्बास कहा जाता है। नारे सलवात। जो हजरात बाहर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अज़ा खाने में आ जाएं, फ़र्श अज़ा पर बैठ जाएं। मजलिस तो बाकायदा शुरू हो गई है, लेकिन जब बीवी आती हैं, मौला आते हैं, तो आप फ़र्श अज़ा पे आके बैठ जाएं तो बेहतर है। आपकी मजबूरी भी हम खूब समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अभी इस वक्त जो हालात हैं, इंसान कदम कदम पे जो है वो ठोकरें खा रहा, लग्ज़िशें खा रहा, बीमारियों में असीर है। लेकिन इसके अलावा भी बीवी इसी दर से आपको सब कुछ देंगी, इसलिए गुजारिश है कि इस अज़ा खाने में फ़र्श अज़ा पे आएँ। 4 मिसरे से मौला के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। 4 मिसरे के ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है, ज़माना देख ले। इसी से 4 मिसरे से मौलाना को मैं सरकार को दावत दे रहा हूँ कि ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है, बड़े बड़ों की जबी और दर हुसैन का है। 2 मिसरे देखें कि बना के घर को अज़ा खाना हम बताते हैं, बना के घर को अज़ा खाना हम बताते हैं। ये घर हमारा नहीं है, ये घर हुसैन का है, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हुसैन का है। और दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ मैं सरकार से कि वो आएँ और बाकायदा मजलिस का
तहामी अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लन अव्वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिइन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। सवात जो हज़रात बाहर कुर्सियों को बैठे हैं, अगर अंदर आ जाएं तो भी बहुत जगह है, इसलिए कि फ़र्श अज़ा का सवाब और है, कुर्सियों का सवाब और है। पहले जो है फ़र्श अज़ा पुर होना चाहिए, भरना चाहिए। जो बहुत मजबूर हैं उनकी बात नहीं है, थोड़ा माइक तेज़ होगा क्या, लेकिन जो हज़रात आ सकते हैं वो आ जाएं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ें तो मैं सबसे पहले आपको बता दें कि मजलिस कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मजलिस वो मजलिस बड़ी नहीं है जिसमें मजमा ज़्यादा हो, और वो मजलिस छोटी नहीं है जिसमें मजमा कम हो। मजलिस बड़ी वही है जिसमें हुसैन की माँ आ जाए। कभी ये ना सोचा करिए कि वहाँ छोटी मजलिस है, बड़ी मजलिस है, और मजमा देख के पढ़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जिसको सुनना है वो हमें आके सुन रहा है, बस यही बहुत बड़ी बात है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। परवरदिगार कह रहा है कि हमने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, हमने नूह को मुस्तफ़ा बनाया, हमने आले इब्राहीम को मुस्तफ़ा बनाया, हमने आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया अलल आलमीन, आलमीन के ऊपर। यानी अल्लाह चंद लोगों में किसी को नहीं चुनता, बल्कि जब चुनता है तो आलमीन में जो सबसे बेहतर हो उसे चुनता है। कायनात में ऐसे लोग भी हैं, आज हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, जब ईमान ख़रीदा जा सकता है तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो बिकने वाली ना हो। बस एक चीज़ है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर है, जायदाद है, दिरहम है, दीनार है, घर हैं, अफराद हैं, लोग हैं, ताकत है, बस एक हीरा उनके दामन में नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़हब की ज़ंजीरों को अबूर करके, मज़हब की ज़ंजीरों को पार करके, मज़हब की दीवार को पार करके चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, चैन की सांस लेना चाहते हैं, जबकि उनके पास घर भी है, जायदाद भी है, दिरहम भी है, दीनार भी है, लोग भी हैं, अफराद भी हैं, ताकत भी है, पैसा भी है, हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ उनके पास नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं। अब मोहब्बत का तलाश करता हुआ मोहब्बत का भिखारी जब मस्जिद में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है। अगर मेरी बात पहुंचेगी तभी बात हो पाएगी। मस्जिद से ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है। जब ये मंदिर में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ मुसलमानों का आना मना है। जब गिरजाघर में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ अदर कास्ट का आना मना है। जब गुरुद्वारे में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, जो गुरु को मानते हैं वही आए, उनके अलावा किसी का आना मना है। अब ये मोहब्बत का भिखारी, मोहब्बत का सवाली, मोहब्बत ढूंढता हुआ मस्जिद में पहुंचा, वहाँ से निकाला गया, मंदिर में पहुंचा, वहाँ से निकाला गया, गिरजाघर में पहुंचा, वहाँ से निकाला गया, गुरुद्वारे में पहुंचा, वहाँ से निकाला गया। इसने सोचा जब मोहब्बत कहीं नहीं मिली तो काबा तो अल्लाह का घर है। भाई थोड़ा सा बेदार हो ताकि बात आगे बढ़े। काबा तो अल्लाह का घर है, काबे में तो मोहब्बत मिलेगी, लेकिन जब इसे मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया तो काबे में कौन जाने दे। जब इसे मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो काबे में कौन जाने दे। ये जितने लोग मोहब्बत के सवाली हैं, मोहब्बत के भिखारी हैं, उनसे मैं खाली एक जुमला कहूँगा बस, ये तुम्हारे तकदीर की खराबी थी कि तुम कायनात में हर जगह तो गए, फर्श अज़ा पे नहीं आए।
अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और ऐसा लगे कि मुझे मजलिस पढ़नी है। कायनात में हर जगह तो गए लेकिन फर्श अदा पे नहीं आए। यहाँ आते तो तुम्हें शोहरत भी मिलती, जन्नत भी मिलती, शहारत भी मिलती, शहादत भी मिलती, शराफत भी मिलती। जन्नत तो तुम्हारी गारंटी थी इसलिए कि जमाना ने जन्नत यही मौजूद है। सलवात पढ़ दे मिलजुल के बाबा से बोला। जो जहाँ बैठा है वहीं से खाली बोलता रहे ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। परवरदिगार आलम कह रहा है कि हमने आदम को चुना और अल्लाह सिलेक्शन करता है, इलेक्शन नहीं करता। अल्लाह सिलेक्शन का कायल है, इलेक्शन का कायल नहीं है। अल्लाह कह रहा है हमने चुना। चुनने का हक अल्लाह को है, हमारा काम है खाली मानना। कायनात में सिर्फ अल्लाह वो है जो इमाम बनाएगा, कायनात में सिर्फ अल्लाह है जो मुस्तफ़ा बनाएगा। अच्छा, आदम को जब अल्लाह ने बनाया तो क्या किया? अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मलाइका में हलचल हो गई। उसे बनाएगा जो खूरेज़ी बर्पा करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे। जुमला अगर इब्तिदा ही में सबसे बड़ा मैं पढ़ दूँ तो मेरी गलती ना दीजिएगा, इसलिए कि मैं मजमा देख के नहीं पढ़ता। ठीक है, जुमला बहुत बड़ा आने वाला है। अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों ने एतराज़ कर दिया, उसे बनाएगा जो तलवार चलाए, उसे चलाएगा जो खून बहाए, उसे चलाएगा जो लड़ाई करे। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों को तलवार पसंद नहीं है। काश कि मेरी बात आप तक पहुंच जाती। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों को खूरेज़ी पसंद नहीं है। अब अल्लाह जाने वो फरिश्ते की कौन सी मजबूरी थी कि तलवार भी खुद ला रहा है, कसीदा भी खुद पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बोला। अब अल्लाह जाने वो फरिश्ते की कौन सी मजबूरी थी कि तलवार भी खुद ला रहा है, कसीदा भी पढ़ रहा है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ना कोई जवान अली जैसा, ना कोई तलवार जुल्फ़िकार जैसी। अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम कहाँ जानते हो। परवरदिगार क्या नहीं जानता? अल्लाह ने कहा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, बहुत बड़ा मजमा होता तो उनसे मैं कहता करीब आ जाइए, दूर हो जाइए या खड़े होकर सुनेंगे, लेकिन आप अपने हैं और बहुत बेहतरीन मजमा मेरे सामने है। जुमला सुनिएगा। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। इसका मतलब ये है जो पंजतन का नाम बताए वो सच्चा। अरे नहीं, बात पहुंची मेरी खुदा की कसम। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि हम में से किसी को खलीफा बना तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा हमें तो नहीं मालूम। अल्लाह ने आदम से कहा तुम याद करके बताओ। अब आदम याद कर रहे हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। यही हमारी माएँ भी करती हैं, अपने बच्चों को आगोश में लेती हैं। मेरे लाल याद करो मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। भैया ये पंजतन का नाम याद कराना अल्लाह की सीरत है, आदम की मोहब्बत है। सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बोला। थोड़ी देर के लिए तमीर है। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। आदम बैठ के नाम याद कर रहे हैं। आदम ने नाम याद कर लिया, परवरदिगार याद हो गया। सुनाओ, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अब अल्लाह ने सबसे कहा आप सजदा कर लो। खुदा की कसम मैंने कुछ पढ़ा है। अब सारे लोग सजदा करो आदम को जल्दी से। सारे लोगों ने सजदा कर लिया। मैंने कहा इब्लीस से ये क्या किया तूने? मना क्यों कर दिया, सजदा नहीं करूंगा? कहने लगे क्यों? मैंने कहा जाता आदम के हाथ पे मुबारकबाद देता। मैं कहाँ पढ़ूँ जाके।
जाके फौरन बड़े बड़े आंसू बहा के कहता मुबारक हो आप खलीफा बना दिए गए। बाद में कहता मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। बाद में कहता मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। शैतान ने कहा तेरा दिमाग खराब है, मुझे डायरेक्ट इनकार करके काफिर बनना गवारा है, मुनाफिक बनना गवारा नहीं है। सलामत रहे खुदा। मुझे डायरेक्ट इनकार करके काफिर बनना गवारा है, मुनाफिक बनना गवारा नहीं है। अब छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं आदम का पुतला जिस दिन बना, जिस दिन आदम को सजदा हुआ, उसके 24,000 साल पहले अल्लाह ने आदम को बना दिया था। अब मैं जुमला पढ़ूं, जितने लोग भी हैं खड़े हो जाएंगे, कीमत नहीं। ये वही कह सकता है जो देख रहा हो, ये वही बता सकता है जो मौजूद हो। अल्लाह ने आदम के पुतले को 24,000 साल पहले सजदे से बना दिया था। पुतला बन गया था, हाथ बन गया, पैर बन गया, दिल बन गया, दिमाग बन गया, आँख बन गई, पैर बन गया, सब बन गया। फरिश्ते आते थे, छू के देखते थे कि अल्लाह ने क्या बनाया है। हाय 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 हाय, अल्लाह ने इसे क्या बनाया है। सजदा वाजिब नहीं था, पुतला बने हुए 24,000 साल पहले हो गए, सजदा वाजिब नहीं था। आदम को छूते भी थे, क्यों नहीं सजदा वाजिब था? कहा रूह नहीं आई। अब मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ, रूह नहीं आई थी, इसका मतलब ये है कि सजदा ढांचे को नहीं होगा। अब जो मारिफत वाले लोग हैं मेरे साथ बोलते रहे, सजदा ढांचे को नहीं होगा, रूह को होगा। चाहे आदम का पुतला हो, चाहे खाना काबा। चाहे आदम का पुतला हो, चाहे खाना काबा। जब आदम के पुतले में रूह आई तो सजदा हुआ। जब 13 रजब को काबे की रूह आई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जब 13 रजब को काबे की रूह आई, रूह काबा का नाम है अली। अब आप हमें बताइए, रूह के बगैर इंसान क्या होता है? और रूह काबा का नाम है अली। अली ना आए तो काबा जिंदा नहीं हो सकता। रूह काबा है अली। अल्लाह ने आदम को बनाया, सबसे कहा सजदा करो, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। उसको तो जाना ही नहीं था। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं हूं अफजल। कैसे मालूम कि अफजल है तू? कहा तूने इसे बनाया है मिट्टी से, मुझे बनाया है आग से, लिहाजा मैं मट्टी को नहीं मानूंगा। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। आज के मेरी बात पहुंच जाती। खुदा की कसम क़यामत का जुमला है, आप पहुंचे ही नहीं। जो तुराब का दुश्मन हो वो तो शैतान है, और जो अबू तुराब का दुश्मन हो उसके बारे में आप फैसला करें। शैतान ने कहा मैं नहीं करूंगा। आदम ने आँख खोली, सामने देखा एक सफ़ है फरिश्तों की जो सजदे में पड़ी है। अल्लाह से आदम ने कहा परवरदिगार तेरा शुक्र, इतनी इज्जत। अल्लाह ने कहा आदम खामोश हो जाओ, ये तुम्हारी अजमत में सजदा नहीं है। सलामत रहे, ये तुम्हारी अजमत का सजदा नहीं। फिर कहा तुम्हारी पेशानी में कुछ नूर रखे हैं। अभी वजाहत की ज़रूरत है। तुम्हारी पेशानी में कुछ नूर रख दिए गए, वो नूर है, उनकी वजह से सजदा है। परवरदिगार जिनकी वजह से मुझे सजदा हो रहा है, दुनिया देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ। अल्लाह ने कहा आदम आज के बाद जब भी 5 उंगलियां देखोगे, अब आप थकाए ना, तुम्हें पंजतन याद आएंगे। अल्लाह ने पंजतन का नूर रखा आदम के हाथों में, बस
मार्फत की, यहीं से मेराज होनी शुरू हो रही है। अल्लाह ने पंजतन का नूर रखा आदम के 5 उंगलियों में, तरतीब सुन के खड़े हो जाएंगे। इसमें रखा मोहम्मद का नूर, मुझे देखिएगा, इसमें रखा सैयदा का नूर, इसमें रखा अली का नूर, इसमें रखा हसन का नूर, इसमें रखा हुसैन का नूर, इसमें मोहम्मद, इसमें सैयदा, इसमें अली, इसमें हसन, इसमें हुसैन। खड़े हो जाएंगे, जुमला सुनिएगा। 5 उंगलियों में भी अल्लाह ने सैयदा को बीच में रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 5 उंगलियों में भी अल्लाह ने सैयदा को बीच में रखा। क्यों? पर्देदार बीवी है। अगर ये तरतीब देखनी है तो मुबाहिला देख लो। हाय 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 हाय। अल्लाह ने इसमें सैयदा का, इसमें रखा हुसैन का नूर। आज दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले अंगूठा मुंह में डालता है। कहाँ पहुँच जाती है जुमला में पता ही। सबसे पहले अंगूठा मुंह में डाल के कहता है, मौला हम हैं तो हुसैनी। कायनात में हर बच्चा पैदा होने वाला है हुसैनी। अब जुमला पहुंचेगा आप तक। कायनात में हर चीज की डुप्लीकेट है, फिंगर की नहीं है। अल्लाह बताना चाहता है जैसे इसका दूसरी नकल नहीं, ऐसे हुसैन अकेला है, कोई इसका जवाब नहीं। जनाबे आदम से परवरदिगार आलम ने कहा, आदम या आदम उसकुन अंत व ज़ौजकल जन्ना, आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा आराम से जन्नत में रहो। वला तक़रबा बहाज़ी शजरा, देखो उस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने देखा जिसकी वजह से मैं लानती बना वो तो जन्नत में ऐश कर रहा है, और मैं लानत का तौक पहने हुए इधर उधर भटक रहा हूँ। इसने कहा आदम को बहकाऊंगा ज़रूर। अब अल्लाह से लड़ गया परवरदिगार। अब एक जुमला बड़ा नाजुक है और कलकत्ता में ये तमीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, अफसोस होता है कि जुमला बेकार हो गया। अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बना रहा हूँ। शैतान भिड़ गया अल्लाह से, कहा तूने बनाया है तो मैं भी बनाऊंगा। आप कहने लगा आदम को बहकाऊंगा, आदम की नस्लों को बहकाऊंगा। ये क्या है? कहा बहकाऊंगा आदम की औलाद को। अल्लाह ने कहा बहका देना, जो मेरा नेक बंदा होगा बहकेगा नहीं। कैसे बहकाएगा? कहा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ने कहा तू है तो मेरी मखलूक। 2 सिमतें भूल गया। कहाँ भूल गया? कहा चारों सिमत से मेरे बंदे को बहकाएगा, वो बहक जाएगा। उसके बावजूद अगर हाथ उठा के दुआ मांगेगा तो माफ कर दूंगा, जमीन में सजदा कर लेगा तो माफ कर दूंगा। 2 सिमतें अल्लाह ने बचाई हैं माफ करने के लिए। हाय हाय हाय। आदम ने कहा, लेकिन आदम से शैतान ने कहा मैं बहकाऊंगा आदम की औलाद को। अभी हाथ जुड़े हैं आपके सामने। मैंने कहा शैतान ये क्या हुआ? ये कौन सी बात है? जब तेरा आदम से झगड़ा हुआ तब तो हम थे भी नहीं, हम तो थे भी नहीं। तेरा झगड़ा आदम से है तो तू हमसे बदला क्यों लेगा? हमें क्यों बहकाएगा? शैतान ने कहा मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ, दुश्मनी बाप से होगी निकालूंगा औलाद से। खुदा सलामत रखे आपको। कहा मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ, दुश्मनी होगी बाप से, निकालूंगा औलाद से। यही वजह है इमाम हुसैन ने पूछा हमें क्यों कत्ल कर रहे हो? सब ने मिल के कहा तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में। यह है तारीख़ खुदा की कसम। अब शैतान ने कहा बहकाऊंगा ज़रूर। आदम के पास आया, सांप के मुंह में बैठा। बड़ी तफसील है, बहुत लंबी हो जाएगी। सांप के मुंह में बैठ के बोल रहा है शैतान। आदम समझ रहे हैं कि सांप है, अंदर है इब्लीस। उसने कहा आदम तुम्हें पता उस दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने क्यों मना किया है? कहा क्यों? कहा जो इस फल को खाता है वो फरिश्ता हो जाता है।
और जो फरिश्ता हो जाता है जन्नत से नहीं निकलता। तुम निकलना चाहते हो? आदम ने कहा पागल हो क्या, कौन जन्नत से निकलना चाहे? कहा फिर इसे खा लो। आदम ने कहा अगर ये मेरे फायदे की चीज होती तो अल्लाह मुझे मना न करता। जुमले की नज़ाकत ही नहीं पहुंची यार खुदा। शरीयत अगर आपको कुछ मना करती है तो उसमें शरीयत का फ़ायदा नहीं है। हलाल और हराम इसलिए रखा गया है कि आप गैरतमंद रहें। काश के ये जुमला पहुंचता यार आप तक। आप गैरतमंद रहें, शरीयत का कोई फ़ायदा नहीं है। आदम ने कहा अगर ये मेरे फ़ायदे की चीज़ होती तो अल्लाह मुझे मना ना करता। शैतान जब थक गया, बहका नहीं पाया, तो कहा कि आदम तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इतनी देर से बकबक किए जा रहा हूँ, समझ नहीं रहे हो। आदम ने कहा अल्लाह हौल बिला कुव्वत, मुझे तू शैतान मालूम होता है। शैतान भागा भी और पूछ भी रहा था कैसे पहचाना। आदम ने कहा पहली बात तो तू नबी के दिमाग पर शक कर रहा है। कहाँ है मजमा मेरा यार, खुदे के साथ नबी के दिमाग पर शक कर रहा है, इसलिए तू शैतान है। बस फर्क इतना है, छोटे नबी पर शक किया तो छोटा शैतान। एक सलवार तो बनती है ना, सलवार पढ़े मिल के बाद। आदम इस दरख्त के करीब न जाना। आदम ने वो एक फल खा लिया। जन्नत में टहल रहे हैं कौन? आदम और हव्वा आराम कर रहे हैं कि हव्वा के ज़बान से एक जुमला निकला। आदम ऐसा लगता है कि अल्लाह ने सबसे खूबसूरत मखलूक हमें बनाया। अल्लाह ने कहा जिब्रील हव्वा के मुंह पे हाथ रख दे। कहाँ पढ़ूं जाके ये जुमला? हव्वा और आदम के मुंह पे हाथ रख दे जाके और इनको जन्नतुल फिरदौस ले जा। जिब्रील आए, हव्वा दोबारा न कहना, क्यों? हम नहीं है सबसे खूबसूरत मखलूक? कहा आओ दिखाऊं। जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा खुला। क्या देखा? एक नूर का तख्त है, उसके पाए नूर के हैं, उस पर नूर की शहजादियाँ हैं, नूर की हूरें हैं, और एक नूर बैठा हुआ है। एक नूर बैठा हुआ है जिसके कानों में नूर के गोशवारे हैं, जिसके गले में नूर का गुलूबंद है, जिसके सर पे नूर का ताज है। अहले सुन्नत के बहुत बड़े राइटर हैं, अहले सुन्नत के अल्लामा साइम चिश्ती, उन्होंने लिखा जैसे ही जनाब आदम ने देखा नूर को सजदे में गिर गए। जिब्रील ने हिलाया, आदम सजदा क्यों किया? आदम ने कहा यही तो नूर खुदा है। अरे नहीं पहुंची मेरी बात खुदा, यही तो नूर खुदा है। आदम से जिब्रील ने कहा ये नूर खुदा नहीं है, ये नूर सैयदा है। ना बेटा थोड़ी देर चुप बैठ जाओ, ठीक है? ये नूर सैयदा है, ये अल्लाह का नूर नहीं है, ये फातिमा का नूर है, ये नबी की बेटी का नूर है। अब फौरन हव्वा ने कहा फिर जिब्रील ये बताओ कि गले में गुलूबन कैसा, ये कानों में गोशवारे कैसे, ये सर पे ताज कैसा? अब जुमला आपके हवाले है, साल भर याद रखिएगा जुमला। जिब्रील ने कहा इसे सर का ताज न कहो, अली मुर्तज़ा कहो। हाय हाय हाय। इसे गुलूबन न कहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहो। ये कानों के गोशवारे न कहो, हसन हुसैन कहो। फिर जुमला बदल के कह दूं, जिब्रील ने कहा इसे सर का ताज न कहो, रिसालत कहो। इसे गले का गुलूबन न कहो, इमामत कहो। कानों के गोशवारे न कहो, विलायत कहो। अरे जिस बीबी के जेवर नबूवत और इमामत के बनते हो, कहाँ पढ़ूं जाके ये जुमला खुदा की कसम। जिस फातिमा के जेवर नबूवत और इमामत के बनते हो, उस बीबी की अजमत कौन समझेगा? आदम ने एक लुकमा, एक गेहूं का दाना खाया। दो रवायत है, एक सेब की एक गेहूं की। सेब वाली ज़ईफ़ है और गेहूं वाली कवी है। क्यों? मौला से पूछा कि आप अफजल हैं कि आदम? मौला ने कहा मैं। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने आदम को गेहूं खाने से मना किया फिर भी खा लिया। मुझे कभी मना नहीं किया फिर भी जिंदगी भर नहीं खाया।
लिहाज से मैं आदम से अफजल, तो इससे ये साबित हो रहा है कि वो गंदुम था। मैंने कहा परवरदिगार जैसे ही आदम ने गंदुम का दाना खाया, आवाज़ आई आदम कया में जन्नत, ता में जन्नत, लिबास जन्नत छोड़ दो। परवरदिगार एक दाना खाया है, हमने कुंटलों खा लिए। अच्छा कुछ लोग चुप हैं, शायद खाते नहीं हैं। हमने खा लिए, तूने कभी नहीं कहा। हम तो कभी कभी सुबह सोते भी रहते हैं, कज़ा हो जाती है, दोपहर में थक जाते हैं, छोड़ देते हैं नमाज। तूने हमें कुछ नहीं कहा। आदम ने एक दाना खा लिया तो इतनी बड़ी सज़ा। कह रहा है जन्नत छोड़ दो। अल्लाह ने कहा बात एक गेहूं की नहीं है, मैं तो अपने दुश्मन हामान को भी खिलाता हूँ, फिरौन को भी खिलाता हूँ, शद्दाद को भी खिलाता हूँ, ये तो मेरा नबी है। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? कहा तफसीर अहले बैत पढ़। तफसीर अहले बैत पढ़ी तो उसमें लिखा था जिस दरख्त से आदम ने गेहूं का दाना खाया था वो दरख्त सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के लिए बना था। अब खड़े हो जाओगे, कीमत नहीं है जुमले की। सलामत है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। जिस दरख्त से आदम ने एक गेहूं खाया, अल्लाह ने वह अहले बैत के लिए बनाया था। भैया आदम जैसा मासूम नबी अगर अहले बैत के दरख्त से एक दाना खा ले तो जन्नत से निकाल दिया जाए, जो पूरा हक खा जाए। जियो सलामत रहो। जो पूरा बीवी का हक खा जाए उसका क्या आलम होगा। देखिए जो भी बीवी का हक खाता है ईमान उसके दिल से रुखसत हो जाता है। दलील न दूं तो रोकिएगा। थोड़ा सा भी खाएगा तो ईमान दिल में रहेगा, नहीं रहेगा। थोड़ा सा भी खा लिया, थोड़ा सा खाया ईमान रुखसत। कहने लगे क्यों? कहा वसीम रिजवी है। थोड़ा सा माले इमाम खाया, ईमान भाग गया, त्यागी बन गए। और आज ये आलम है कि खुदकशी करने को तैयार हैं। न घर के हैं न घाट के हैं। अहले बैत जिसको ठुकरा दें अल्लाह वो कहीं का नहीं होता। आदम कया में जन्नत, लिबास जन्नत, ता में जन्नत छोड़ दो। परवरदिगार ठीक है जन्नत से शहर के लिए नीचे उतार दे आदम को, कपड़ा तो एक ही जोड़ा है, ले जाने दे कपड़ा। अच्छा ये कहाँ की शराफत है कि मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आ रहा हूँ ट्रेन में या फ्लाइट एयरपोर्ट पे जो है मेरी सूटकेस गायब हो जाए। कोई साहब मुझे एक जोड़ा कपड़ा दे कि मजलिस पढ़िए आराम से, खूब अच्छी पढ़िएगा, और मिंबर पे बैठे ही रहूँ कि कान में कहें कपड़ा उतार के जाइएगा। ये कहाँ की शराफत है? परवरदिगार तू तो खालिक शराफत है। तूने शराफत को पैदा किया है। आदम जैसा नबी एक ही जोड़ा कपड़ा है, ज़मीन पे दर्जी भी नहीं है। कपड़ा रहने दे। अल्लाह ने कहा बात कपड़े की नहीं है, बात है लन तजद सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह का कानून बदलता नहीं है। परवरदिगार तेरा कानून क्या है? कहा मेरा कानून है जन्नत का लिबास खाली जन्नत में पहना जाएगा। मेरा कानून है कि जन्नत का लिबास खाली जन्नत के अंदर पहना जाएगा। अगर कोई बाहर ले जाना चाहे ये मेरा कानून के खिलाफ है। तो परवरदिगार वो क्या था? शबे ईद बच्चे मचल गए। अम्मा हमें लिबास चाहिए। खुदा की कसम इस यहाँ आके अजीब कैफियत पैदा होती है। अम्मा हमें लिबास चाहिए। बीबी ने कहा लिबास दर्जी के यहाँ है। तुम्हारे पास अज़ा खाना भी है, अब्बास का आलम भी है, फर्श आज़ा भी है, सब कुछ है। तुम इसकी कसम खा के बताओ बीबी ने दिया था? नहीं दिया तो कैसे कहा कि दर्जी के यहाँ है? जैसे ही बीबी ने कहा दर्जी के यहाँ है सुबह आएगा, तो चूंकि बीबी ने कह दिया सुबह, अगर बीबी ने कहा होता दर्जी ला रहा है, कसम खुदा की मैंने कुछ पढ़ा है आपके दरमियान, अगर बीबी कह देती दरवाजे पे आ गया है तो खड़ा रहता। चूंकि बीबी ने कहा सुबह आएगा तो न सुबह से पहले न बाद।
समझिए बतूल क्या है। ना सुबह से पहले ना बाद, सुबह दक्कुलबाब हुआ, जैसे बीवी ने कहा सुबह आएगा, आसमान में हलचल मची। सूरज ने कहा कपड़ा मैं लेके जाऊंगा, नहीं पहुंचे आप। अल्लाह ने कहा खामोश हो जा, तू अली के इशारे से वापस हो चुका है। मैं हाथ थक के ना सुने यार। सितारे ने कहा मैं जाऊंगा, अल्लाह ने कहा तू चौखट चूम चुका है। चांद ने कहा मैं, कहा 2 टुकड़े हो चुका है। जिब्रील ने कहा मैं, कहा तू झूला झूला चुका है। फिर कौन जाएगा? कहा वही जाएगा जहां का लिबास है। जो जा चुका है वो नहीं जाएगा। चूंकि बनना है दर्जी। जिब्रील तुम तो यतीम बन चुके हो, तुम तो असीर बन चुके हो, अब क्या बनना चाहते हो? अब जाने दो रिजवान जन्नत को। रिजवान जन्नत आया, दक्कुलबाब किया, बीवी ने पूछ भी लिया कौन? अरे ना ना, एक एक लफ्ज की तवज्जो चाहता हूँ आपसे। बीवी ने पूछ भी लिया कौन? अब बाहर से रिजवान ने क्या कहा? मैं रिजवान जन्नत। खुदा को सलामत रखे। चूंकि बीबी ने कहा था कि दर्जी लाएगा, अब रिजवान नहीं कह सकता। क्यों? रिजवान ने कहा जिसने नौकरी लगाई हो उसे ओहदा नहीं बताया जाता। जिसने नौकरी लगाई हो उसे ओहदा नहीं बताया जाता। मैंने कहा फिर भी रिजवान जन्नत है, ओहदा बड़ा है, बता के मैं रिजवान जन्नत। मरियम के सामने तो जिब्रील ने कहा था मैं अल्लाह का रसूल। तुम भी यहाँ बताओ सैयदा से कि मैं रिजवान जन्नत। रिजवान ने कहा अगर मैं कहूँ रिजवान जन्नत और अंदर से बीबी की आवाज़ आए आज से तेरी ड्यूटी खत्म, मैं कहाँ जाऊँगा? फिर भी रिजवान होना बड़ा है, दर्जी होना छोटा है। रिजवान ने कहा खामोश हो जा, पहले ये देख कि दर्जी हूँ किसका। भाई एक एक जुमले की मैं तवज्जो चाहता हूँ। दर्जी हूँ किसका? मैंने कहा कि हसनैन का। उससे क्या मतलब? कहा अच्छा ये बता के रिजवान होना बड़ा है कि रसूल होना? मैंने कहा रसूल होना। तो कहा तूने देखा नहीं जब इनका नाका बनने से रसूल की रिसालत पे हर्फ नहीं आया, तो मेरे दर्जी बनने से मेरी रिजवानियत पे क्या असर आएगा? कपड़ा तो आ गया और दोनों तारीखों में लिखा है कि आ गया। तो अब 2 बातों में से दुनिया एक बात माने, या तो ये माने अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ा। भाई अब ना चुप हो खुदा के वास्ते यार। अगला जुमला ऐसे सुनिएगा जैसे बसरावी में सुना जाता है। या तो अल्लाह ने हसनैन के लिए कानून तोड़ा, और या तो ये मानिए जहां हसनैन है वही जन्नत है। बुलंद करके या तो ये मानिए कि जहां हसनैन है वही जन्नत है। अब हसनैन मक्के में तो मक्का जन्नत, हसनैन मदीने में तो मदीना जन्नत, हसनैन घर में तो घर जन्नत, हसनैन ज़हरा की आगोश में पहुँचे नहीं, ज़हरा की आगोश जन्नत। जुमला आपके हवाले है। हसनैन हमारे दिलों में। थकिए ना, हमारी मजलिस में थकना जुर्म है। हमारे दिलों में, हमारा दिल जन्नत। हसनैन हमारे आज़ा खानों में। हमारा आज़ा खाना जन्नत। यही वजह है कि हम जन्नत की आरज़ू नहीं करते। जो जन्नत के लिए मजलिस आता हो वो ना बोले। मैं उसे किसी लायक नहीं समझता जो हुसैन से बिजनेस करे कि हम हुसैन पर रोएंगे तो हुसैन जन्नत देंगे। जन्नत मिले चाहे ना मिले, हुसैन रोने लायक हैं।
हुसैन रोने लायक है तो हुसैन, जैसे अली ने कहा था परवरदिगार मैं तेरी इबादत ना तेरे जन्नत के लालच में करता हूँ ना जहन्नम के खौफ से करता हूँ, तो क्यों करते हैं? कहा तू लायक इबादत है, तो हमारा भी मेयार यही होना चाहिए। मौला हम आपको न जन्नत की लालच में चाहते हैं न जहन्नम के खौफ से चाहते हैं, बल्कि आप मवद्दत के लायक हैं, इसलिए आपको चाहा जाता है। हसनैन के लिए आया कपड़ा, खाली कपड़ा आया होता तो तारीख छुपा लेती। कायनात का सबसे बड़ा रसूल बना नाका। अब मैं अजीब मोड़ की तरफ आ रहा हूँ। कायनात का सबसे बड़ा रसूल बना है नाका, पुश्त पर है हुसैन, इधर है हसन, इधर है हुसैन। एक जुल्फ हसन के हाथ में, एक हुसैन के हाथ में। या नबी अल्लाह ये क्या कर दिया आपने? एक हसन को दे दी, एक हुसैन को दे दी। अगर खुदा न खास्ता हसन इधर मोड़े, भाई थोड़ा सा और आया मेरे साथ, अगर खुदा न खास्ता हसन इधर मोड़ दे, हुसैन इधर मोड़ दे, तो आप जाएंगे कहाँ? नबी ने कहा आज पहले दिन में बताना चाहता हूँ कि दोनों शहजादों में तजाद नहीं है। हाय 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 हाय, जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर ही मेरा हुसैन मोड़ेगा। यह मुर्रिखीन की गलत फहमी है कि हसन और हुसैन के मिजाज में फ़र्क था। कहने लगे हसन ने सुलह की, हुसैन ने जंग की, तो दोनों में फ़र्क था। जुमला बदल के बात की जाए, हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। हुसैन ने जंग नहीं की, हुसैन जंग करते तो कोई बाकी ना रहता। मैंने पढ़ दिया, खुदा ही कसम को पढ़ना। हुसैन जंग करते तो कोई बाकी ना रहता। हुसैन से जंग की गई, इसीलिए करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ है। देखिए यही वजह है कि मैंने अक्सर मजलिसों में पढ़ा है, सब्र मजबूरी को नहीं कहते। अब थोड़ी देर का सन्नाटा फिर तूफान में बदलेगा। सब्र मजबूरी को नहीं कहते, सब्र अख्तियार को कहते हैं। जो मजबूरी में हो वो सब्र नहीं, जो अख्तियार में हो वो सब्र। किसी ने मुझे एक तमाचा मारा, मैं उसे मारने की हैसियत ही नहीं रखता। जब हैसियत ही नहीं तो मारूंगा क्या? ये सब्र नहीं है। कोई मुझे एक तमाचा मारे, मैं 20 तमाचा मारने की हैसियत रखूं ना मारूं। अभी हाथ जुड़े हैं आपके सामने, जिसने जितनी बार अब्बास का परचम उठाया है उतनी ऊंचाई पे आके सुने। हैसियत रखता हूं ना मारूं, ये है सब्र। यही वजह है कि सब्र अय्यूबी पे सब्र हुसैन हावी हो गया। क्यों? अब्बास जैसी ताकत होते हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास जैसा भाई होते हुए हुसैन ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह अकबर। 4 अज़ादारों को मारा, टीवी पे दिया। 5 को मारा, टीवी पे दिया। 6 को मारा, टीवी पे दिया। अभी पाकिस्तान में भी हमला हुआ, उसको टीवी पे दे दिया। क्यों टीवी पे दे रहे हो भैया? ताकि अज़ादार डर जाए, इनको कोई समझाए हमारे अंदर सब कुछ है। हमने तो दावा कर दिया और दलील भी चाहिए। डर नहीं है। कहने लगे क्या दलील है आपके पास? हमने कहा अगर हम मौत से डरते तो अपना कफन करबला से न लाते। ओहो, कायनात में कोई माँ लाओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाए। कायनात में कोई बाप लाओ जो अपने बेटे के लिए कफन लाए। और ये जुमला शायद के साल भर याद रहे। जिसको मिलिएगा बताइएगा खुशनसीबी हुसैन ने क्या दी है आपको। अकेले हैं दुनिया में आप जो अपनी पसंद का कफन पहनते हैं। कहाँ पढ़ूं ये जुमला जाके? हुसैन ने कहा मेरे शहर में आओ, अपनी पसंद का कफन ले जाओ। जिस नाम से दुनिया डरती है, हम फ्लाइट में उसे लेके आ रहे हैं, घर में रखे हुए हैं। हमें मालूम है कि ये मौत नहीं जिंदगी है। ये मौत नहीं है, ये जिंदगी है। इसमें हुसैन ने जिंदगी भर के दिया, कफन में जिंदगी।
ये जुमला आपने सुना, कफन में जिंदगी। हुसैन ने भर के दे दी, लेके जाओ कफन में जिंदगी लेके जाओ। और यकीन ना आए तो मेरे साथ 2 मिनट के लिए सफ़र करिए कि हुसैन के पास ही ज़िंदगी और मौत है, किसी के पास और नहीं है। वरना आप बताइए कि जानवर की याद कौन मनाता है? कोई नहीं। जानवर कितना भी प्यारा हो, आदमी रोता नहीं उसके लिए। लेकिन हुसैन ने कहा अगर कोई जानवर भी मुझसे एक लम्हे के लिए वफा करेगा मैं उसे जुलजना बना दूंगा। ऐसे ही जुमले मेरे साथ सुनते हैं आप, जुलजना बना दूंगा। यही वजह है कि आपकी बहुत ही करीबी शख्सियत अल्लामा ताहिर जरवली साहब से पूछा गया कि ये बताइए आप इंसान हैं, जुलजना जानवर है, आप जानवर के एहतराम क्यों करते हैं? उन्होंने कहा एक ही वजह है बस जुलजना के एहतराम की। क्या वजह है? अल्लामा ताहिर जरवली ने कहा करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर हो गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में 9 लाख इंसान जानवर बन गए थे। ये जानवर इंसान हो गया था। बात दलील तो खुल गई ना, जो हुसैन के साथ है वही जिंदा है, जो हुसैन को छोड़ दे वही मुर्दा है। दलील फिर दे दूं, शबे आशूर से पहले हुर मुर्दा था। आप मुझे सुन चुके हैं फिर भी इतना सन्नाटे में सुन रहे। शबे आशूर से पहले हुर मुर्दा था, हुसैन ने नुसरत की रूह डाली। भैया एक जुमला है सरकार, एक जुमला। हुसैन ने नुसरत की रूह डाली। अब 10 मुहर्रम को हुर एक दिन का हुआ। कहाँ पर हुई ये जुमला जाके खुदा के। अब 10 मुहर्रम को हुर एक दिन का हुआ। कहने लगे ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जिंदगी वही है जो हुसैन के साथ गुजारी जाए। दिन का हुआ हुसैन के पास आके। तीसरी दलील क्या है? हुसैन ही के पास सब कुछ है, जिंदगी। पानी की फितरत क्या है? पानी जो हम पीते हैं, ना पिए तो मर जाए। इसकी खासियत और फितरत ये है कि जो पिएगा वही जिएगा। अब जिन्हें अली ने ज़बान दी है बोलने के लिए, मौला से पूछा गया मौला सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, बाद में बताइएगा किसी को। मौला सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? अली ने कहा जो बेवक्त बोले। मतलब होटलों पे बोले, मजलिस में ना बोले। लड़ाई झगड़े में बोले, मजलिस में ना बोले। गीबत में बोले, मजलिस में ना बोले। जबकि छठे इमाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी ने सिद्क दिल से एक बार या अली मदद कहा तो मैं जाफर सादिक अगर 16,000 मरतबा कुरान पढ़ूं जितना सवाब मुझे मिलेगा। अब इससे बड़ा सवाब मेरे पास ही नहीं है यार। मैं जाफर सादिक 16,000 मरतबा कुरान को ख़त्म करूं जितना सवाब मुझे मिलेगा। अगर किसी ने दिल से या अली कहा उसे ये सवाब मिलेगा। पानी की फितरत क्या है? कहा जिंदगी जो पिएगा वही जिएगा। पानी इंसान न पिए मर जाएंगे, दरख्त न पिए सूख जाएंगे, जानवर न पिए मर जाएंगे। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में पानी की खासियत बदल दी। करबला में जिसने हुसैन को छोड़ के पानी पिया वो मर गया। भाई कहाँ पर नारा है दरे। यकीन माने खुदा आपको सलामत रखे। मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि मजमा कम है, इसलिए कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। ठीक है, अरे 72 हों लेकिन डट के लड़ने वाले हों। 9 लाख ना हो कि उसमें से आधे भाग जाएं। करबला में हुसैन ने खासियत बदल दी पानी की। जिसने हुसैन को छोड़ के पानी पिया वो मर गया, जिसने नहीं पिया आज भी जिंदा है।
उसके नाम की सबीलें चलाई जा रही हैं, उसके नाम पर पानी पिलाया जा रहा है। अब जुमला आपके हवाले है, यही वजह है कि अल्लाह ने हुसैन को ऐसा बदला दिया कि जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितने घर हुसैन के, एक जुमला ऐसा आने वाला है जिसको नाम लिखवाना है वही बोले, जिसको नाम नहीं लिखवाना है वो ना बोले, मेरी तरफ इजाज़त है, ठीक है। जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का, हाय 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 हाय, जो अरबईन गए हैं वो जानते हैं 90 किलोमीटर का दस्तरखान किसी बादशाह का भी नहीं बिछा। जितने अलम हुसैन के किसी के नहीं, जितने घर हुसैन के किसी के नहीं, जितना बड़ा दस्तरखान हुसैन का किसी का नहीं, दुनिया में जितने नौकर हुसैन के, हाय 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 हाय, तड़प के क्या हुसैन, कायनात में जितने नौकर हुसैन के किसी के नहीं। अरबईन में जाइए, जुमला सुनेंगे, कहीं भी मजमा ज़्यादा हो, भीड़ ज़्यादा हो, ज़ियारत गाह में हर सामान की कीमत दुगना। तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इतना चुपचाप सुन लिए। कहीं भी मजमा ज़्यादा होता है लूट मार शुरू, 10 का पानी 20 में, 20 का खाना 100 में इकट्ठा किए जा रहे हैं। वाहिद शहर है हुसैन का, मजमा जितना भी आए सब फ्री, जितना भी आए सब फ्री, 1 रुपए नहीं। इसी बात पे होता है झगड़ा वहाँ। आप ना जाइए, कायनात में सुनेंगे जुमला, कायनात वाले मांगने पर नाराज होते हैं। फिर जुमला और बदल के कह दूं, किसी के यहाँ खाने पर लोग नाराज होते हैं, अरबईन में ना खाइए तो नाराज होते हैं। कसम खुदा की मेरा कलेजा फट गया उस दिन। मैंने एक मंजर देखा, 95 साल की एक ज़ईफ़ा है, घर में कुछ नहीं है, गरीब है, बेपनाह, कुछ सबील नहीं लगा सकती। तो उसने क्या किया मालूम है? एक दफ्ती लेके जो ज़ायरीन जा रहे थे सिर्फ हवा दे रही थी। कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कम से कम ज़ायर मेरी हवा खा के जाए। जिसे यहाँ गुर्बत का एहसास है वो अरबईन जाए। अगर बादशाहत का एहसास ना हो तो मेरा कत्ल वाजिब। हर आदमी के पीछे 10 आदमी लगे रहते हैं, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें खुदा की कसम मेरे घर चलो। एक बच्चा अजीब जुमला कह रहा है, तुम्हें खुदा की कसम मेरे घर चलो वरना हुसैन से बता दूंगा। बताइए ऐसा जज्बा कहाँ मिलता है? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं दुनिया में? कल जिसे पानी नहीं मिला, कल जिसे कफन नहीं मिला, आज दुनिया उसके नाम से कफन मांग रही है। आज दुनिया उसके रोज़े पर पानी पी रही है। यकीन मानिए, इतना बड़ा मजमा कहीं आ जाए तो पानी हटना मुहाल हो जाता है। लेकिन हाँ, चूँकि हुसैन ने कहा है मेरे ज़ायरों का इस्तकबाल मेरा अब्बास करता है, तो पानी के तो मालिक हैं अब्बास। करबला में पानी कम नहीं हो सकता जब से फुरात पर अब्बास ने कब्जा किया। अब्बास के दिल में 2 तमन्ना थी जो पूरी नहीं हुई। देखिए फ़ज़ाइल आपने कैसे भी सुना,
मसाइब तड़प के सुनिएगा, इसलिए कि बीबी ने फ़ज़ाइल की तमन्ना नहीं की। बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा, बाबा मेरे लाल पर रोए लगे, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा, बाबा मेरे लाल पर मातम कौन करेगा। आपसे कितनी धारा से मालूम है आपको ज़्यादा, जब भी कहीं मजलिस होती है ना तो 3 बीवियाँ ज़रूर आती हैं। एक बीबी जन्नतुल बकी से अपनी टूटी हुई कब्र से अपनी टूटी हुई पसलियाँ पकड़ के आती है, शाम में कहती है, ज़ैनब तेरे भैया के अज़ादार इकट्ठा हुए हैं, चलोगी नहीं। ज़ैनब कब्र से ऊपर आती है जिंदान शाम में, जहाँ एक छोटी सी कब्र है, आके कहती है, सकीना चलो तुम्हारे बाबा के अज़ादार इकट्ठा हो गए हैं। सकीना अज़ादारों, ये तीनों बीवियाँ आके मजलिस में बैठती हैं। ज़हरा हर अज़ादार की आंखों के सामने रूमाल लेके आती है, लाओ मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम दे दो, मेरा हुसैन बहुत ज़ख्मी है। अज़ादारों, जब ज़ाकिर कहता है या हुसैन और मजमत तड़प के रोता है तो सकीना ज़ैनब का दामन पकड़ के कहते, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा का नाम सुन के रो रहे हैं। अज़ादारों, ज़ैनब कहती है, मेरे लाल ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। सकीना कहती है, फूफी अम्मा काश के ये अज़ादार करबला में होते, मेरे तमाचे न मारे जाते, मेरे बुंदे न छीने जाते, मेरे बाबा के गले बकुंद खंजर। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारों, बस मुझे एक मसाइब पढ़ना है। एक अब्दुल्ला नामी शख्स है, सुन ले जुमला। अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, वो कहता है, मैं जब कूफे में आया तो मैंने देखा कि ऐसा लगा कि कूफे में कोई बीमारी आ गई है जिसमें सारे मर्द मर चुके हैं, इसलिए कि कूफे में कोई नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल्ला कहता है, मैं दौड़ के घर में आया तो देखा मेरी एक 6 साल की बच्ची है, मेरे दामन से लिपट के बोली, बाबा जल्दी से घर से निकल जाइए। अब्दुल्ला कहता है, बेटी क्यों? बेटी ने कहा, बाबा इसलिए कि हाकिम का हुक्म है कि अगर कोई कूफे में दिख गया तो उसके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा और सबको असीर कर लिया जाएगा। अब्दुल्ला कहता है, बेटी लेकिन जाना कहाँ है मुझे? बेटी ने कहा, बाबा हमने सुना है यहीं कूफे के बगल में एक शहर है जिसे करबला कहते हैं, वहीं खारजी ने खुरूज किया है, लोग उसे कत्ल करने गए हैं। बाबा जल्दी से तुम भी जाओ ताकि माले गनीमत मिल जाए। नहीं, मेरा जुमला नहीं पहुंचा, खुदा ही कसम मेंबर पे हूँ, वरना दहाड़ मार के रोते। जैसे ही अब्दुल्ला कहता है कि मैं अपने घर से निकलना चाहता था कि मेरी बेटी ने मेरा दामन पकड़ के कहा, बाबा हमने सुना है कि जंग में माले गनीमत मिलता है। कहा, हाँ बेटा मिलता है। कहा, बाबा अगर अकीक की अंगूठी मिले तो ले आइएगा। मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया। अकीक की अंगूठी मिले तो ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है, ऐ नसरे आशूर था जब मैं करबला में पहुंचा। अब्दुल्ला कहता है, मैंने देखा एक शख्स है जो घोड़े पर सवार है, लेकिन बदन इतना ज़ख्मी है कि पूरा खून में डूबा हुआ है, तीरों की बौछार उसके ऊपर हो रही है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है। लेकिन अब्दुल्ला कहता है, वो ज़ख्मी शख्स जिधर मुड़ जाता है सफ़े की सफ़े साफ़ हो जाती है, सब भागने लगते हैं। अब्दुल्ला कहता है, मैंने एक सिपाही से पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो? उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, हमने इसके 18 साल के बेटे को मार दिया है, हमने इसके 6 महीने के बेटे को मार दिया है, हमने इसके भाई को मार दिया है, ये हमें कत्ल कर देगा, मार देगा। अब्दुल्ला कहता है, बस मसाइब ख़त्म है अज़ादारों। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने सोचा ये अकेले है, इसे कत्ल कर दिया जाए, जंग ख़त्म हो जाएगी, माले गनीमत मिल जाएगा। अब्दुल्ला कहता है, मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया। अब्दुल्ला का जुमला सुन के कलेजा फट जाएगा आपका। अब्दुल्ला कहता है, अनकरीब था कि मैं घोड़े के करीब आता कि उस घोड़े ने, उस सवार ने अपने घोड़े को रोका, मेरी तरफ रुख मोड़ के कहा, अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। मैंने मसाइब तो पढ़ दिया, पता नहीं कैसे सुन लिया आपने। अब्दुल्ला कहता है, उसने कहा, अब्दुल्ला मेरे करीब आ जाओ। अब्दुल्ला कहता है, मैं डर गया, ये ज़ख्मी इंसान कैसे पहचान रहा है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। एक मर्तबा उस शख्स ने कहा, अब्दुल्ला मेरे करीब आओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है।
अब्दुल्ला मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़ा दौड़ाता हुआ मैं उसके करीब आया। अब्दुल्ला कहता है मेरा जिगर फट गया। जैसे ही मैं उसके करीब आया उसने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। कहा अब्दुल्ला जाके अपनी बेटी को देना, कहना ज़हरा के बेटे ने तोहफा दिया है। अब्दुल्ला ने कहा मौला आप कौन? कहा मैं हुसैन, मैं हुसैन इब्ने अली। अब्दुल्ला ने कहा मौला मुझे इजाज़त दीजिए मैं जंग करूं। हुसैन ने कहा अब्दुल्ला वापस कूफे जाओ। कहा मौला आपको छोड़ के कैसे जाओ? कहा अब्दुल्ला जाओ, बस इतना याद रखना कुछ दिन के बाद कूफे में मेरी बहन जाएगी। जब चादर मांगे चंद चादरें ला के दे देना। मेरी बहन बड़ी मजलूम होगी, सर पे चादर नहीं होगी। मारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें हुसैन का सच्चा आज़ादार बना दे। परवरदिगार हमें अली का सच्चा शिया बना दे। परवरदिगार जो मखरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिला इनायत फरमा। जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं जनाब अली असग़र के सदक़े में उन्हें औलाद नदीना इनायत फरमा। एक दुआ बड़ी अहम है, आमीन ज़रा ज़ोर से कहिएगा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई है और कब्र भी टूटी हुई है। कायनात में अकेली मज़लूमा है कि जिसकी कब्र पे साया नहीं है। परवरदिगार हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। हुसैन 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 करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असग़र की ख़ता। करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असग़र की ख़ता। करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असग़र की ख़ता। करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मेरे प्यासों को देख प्यास भी थर आई है, तशनगी हड्डियों में उनके उतर आई है। बह रहा है दरिया, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असग़र की ख़ता। करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मेरी आँखों में क़यामत का धुआं छाया था, 7 बरछी के गले जा भी निकल आया था। हाय अकबर मेरा, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, असग़र की ख़ता। करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, कभी आगे को बढ़ूं और कभी पीछे जाऊं,
किस तरह खैमे में असगर को मैं ले कर जाऊं, नहीं उठता लाशा करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। नौजवान लाश ज़ईफ़ी में उठाई मैंने, और बेशीर की तुरबत की भी न और बेशीर की तुरबत भी बनाई मैंने, वादा सब पूरा किया, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। कौन था मेगा हुसैन इब्ने अली के बाजू, नहर पर कट गए अब्बास जरी के बाजू, हो गया मैं तन्हा, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। घोड़ों की टापों से पामाल हुआ इब्ने हसन, लाश के टुकड़े से इस तरह नजर आया था रन, जैसे दिल शबर का, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। टुकड़े टुकड़े मेरा तन हो गया शमशीरों में, हड्डियां टूट के उलझी है मेरे तीरों में, मैं हूँ जख्मों से भरा, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। कैसी उम्मत की मोहब्बत है ये शबीर के साथ, कत्ल करती है मुझे नारे तकबीर के साथ, मैं हूँ महवे सजदा, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता, मुझ पे क्यों जुल्म हुआ, क्या थी असगर की खता, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। झाड़ने आई है मख्तल की ज़मीं बालों से, रेत नमकी है हथेली के भरे छालों से, रो रही है ज़हरा, करबला तू ही बता, करबला तू ही बता। हुसैन 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 या हुसैन हुसैन अल गरीब अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद शहीद अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल शहीद अल हुसैन। दुहाई दुहाई खुदारा दुहाई, ये दश्ते बला में है कैसी तबाही, बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, कयामत ये ढाई है किसने इलाही, जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही, हुसैन अल गरीब अल गरीब
दल हुसैन। किया जश्न बरपायु अहले हवस ने, शहीदों के लाशे पे डंके बजाए, जला डाले आले मोहम्मद के खैमे, सकी